गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज उत्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने क्लास 12 के भौतिक विज्ञान खंड के जो है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पहले वाले में क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाला था। इस वाले वीडियो में हम क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अब हम एक वैद्युत द्विध्रुव जो मानेंगे उसके निरक्षीय स्थिति पे हमको एक बिंदु मानना है और उस बिंदु पे हम क्या निकालेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। तो ये चीजें कैसे होगा, तो हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, पहले यदि दो बराबर हमने जाना है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर है। देखिए एक -q आवेश है, एक यहाँ पे क्या है +q आवेश है, -q आवेश +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर यहाँ देखिए स्थित हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं। यदि AB के मध्य बिंदु, इस देखिए AB का मध्य बिंदु हमने क्या माना है, O माना है, O। तो ये बताइए A से O तक की दूरी l होगा और B से O तक की भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगा। अब AB के मध्य बिंदु O से हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। किस पर, बिंदु P पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकलेगी। तो आपको जो हमने ये डिस्टेंस, ये दूरी निकाल के दिया है, अभी ये दूरी आपको नहीं पता है, ये मानिए कि ये दूरी आपको नहीं पता है। तो अब आप सबसे पहले किस दूरी को निकालेंगे, AP या BP, किसी एक का डिस्टेंस यानी दूरी निकालेंगे तो आपको दूसरे का पता चल जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोण P, यहाँ पे BOP एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज बनने पर हमने सूत्र पढ़ा है, यदि हमें BP का दूरी निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग और धन क्या होता है, आधार का वर्ग। इस तरीके से तो कर्ण की जगह पे मान क्या है, BP, तो BP का वर्ग बराबर लंब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे O से R मीटर की दूरी पर बिंदु P है, तो ये दूरी आपको दे दिया है लंब का मान, तो r²। आधार यहाँ से देखिए ये चीज क्या है, l है, तो इसका वर्ग करेंगे तो l² हो जाएगा। तो हम BP का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, रूट में क्या निकलेगा बच्चों, r² और प्लस क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा। इस तरीके से हम रूट में इसका मान निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस तरह से निकालेंगे, तो हमें किसी भी जो है बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए परिमाण के साथ साथ किसी की आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो पहले हम परिमाण को लिखें, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बिंदु +q, यहाँ पे हम मान लीजिए एक एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 है, यहाँ पे एकांक धन परीक्षण आवेश हमने क्या यहाँ पे Q0 मान लिया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये भी प्लस में होता है और B भी प्लस में है, तो इसके कारण प्रतिकर्षण बल इन दोनों के बीच में लगेगा, जो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, अतः इसका डायरेक्शन एबव रहेगा, इससे दूर रहेगा, और जिधर बल की आप जो है दूरी होती है, यानी जिधर बल का डायरेक्शन होता है वैद्युत क्षेत्र उसी के डायरेक्शन में होता है। तो B के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये उससे एबव होगा, यानी उससे दूर होगा। और हमने जो है वैद्युत बल रेखाओं के गुण में भी समझाया था आप लोगों को कि +q के कारण, +q आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो आवेश से क्या होती हैं, दूर जाती हैं, और -q के कारण आवेश की तरफ होती हैं। तो ये +q के कारण जब हम इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये इससे दूर जाएगा, तो E, और B के कारण है तो E भी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ +Q0 है और यहाँ पे -q है, तो इसमें आकर्षण बल लग रहा है, तो हमने बल इस दिशा
दोनों के बीच आकर्षण बल है, यानी ये एक दूसरे के नजदीक में आने की कोशिश करेंगे, तो इधर ही विद्युत क्षेत्र भी हो जाएगा। और यहाँ पे हम ए के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ई ए लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ई ए कर दिया। अब ध्यान दीजिए आप लोग को, इस पर हमें पहले परिमाण निकालने हमें, तो पहले यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम प्लस क्यू, यानी ये EB है, तो हम EB निकालेंगे, तो EB यहाँ पे इसका मान परिमाण के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ पे K बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलता था बच्चों, परिमाण यानी Q बटे हम निकालते थे इनके बीच, यानी Q बाई आर स्क्वायर। किसके नियम से, नोट में हमने पढ़ा था E बराबर K Q बाई आर स्क्वायर से, इसी से हम लगाएंगे। तो इनके और इनके बीच की दूरी अब हमें पता चल गया है, BP के बीच की दूरी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल है, यानी B से P, तो ये क्या आ जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों क्या हुआ है, अब हमें पता चल गया कि इनके बीच की दूरी, तो हम पर आर की जगह पे यहाँ पे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, उसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो गया। ये किसका मान मिल गया, आपका EB का मान मिल गया। तो ये मान हुआ आप लोग का। नेक्स्ट में हम निकालेंगे यहाँ पे वेक्टर E और यहाँ पे A कर देंगे, इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालने पर यहाँ पे क्या होगा, आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी यही है, क्यों है, क्योंकि ये दूरी सेम है, तो ये दूरी सेम है, तो ये यहाँ पे हमने जब कार्य का बल निकालेंगे और इसकी भी दूरी r है, तो इस तरीके से ये भी हमारा कार्य का मान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ पे बताइए, तो हम जब निकालेंगे तो इसका भी परिणामी आपका क्या निकल गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। हमने EB और EA यानी प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण हमने क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीजें क्या थी, जो यहाँ पे निकाले हम माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहाँ पे निकाला। अब ध्यान दीजिए, हम इसमें कब परिमाणी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जब हमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो हम पहले दिशा के डायरेक्शन, पहले दिशा भी निकालेंगे, तभी परिमाणी निकल पाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, दिशा निकालने के लिए बच्चे यहाँ पे क्या होगा, हमको थोड़ा सा 11 में लाना पड़ेगा। तथा 11 आप लोग जो है जाइए, तो इसमें आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर में अगर जो ये इसको आप u वेग, इसका क्या मान लीजिए वेग u है, तो वेग u है और ये कोण थीटा से गति कर रहा है, कोण किससे, थीटा से गति कर रहा है। तो इसके दो घटक मानते थे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक हम यहाँ पे इसको ऐसे मान लें, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, तो यहाँ पे ये क्षैतिज हो जाएगा। अब इससे इस पर एक लंब, इस क्षैतिज घटक पर एक लंब इस तरीके से खींचेंगे और एक ऊर्ध्वाधर घटक पर एक इस तरीके से लंब खींचेंगे, तो ये इस बिंदु पर इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलता था। तो इसका जो क्षैतिज घटक है उसको हम इसको x मान ले, इसको y मान लेते थे, तो यहाँ पे ux cos थीटा लिखते थे और यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे uy sin थीटा कर देते थे बच्चों। अब यही काम हमको यहाँ पे यही देखना है, इसी से हम यहाँ पे इसको समझेंगे। यहाँ पे आप क्या करिए, देखिए अगर जो ये देखिए समांतर रेखा है, जैसे किसी के समांतर हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, तो इस तरीके से ये देखिए ये हो गया, इसी के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया यहाँ पे, तो ये हो गया।
अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर जो ये कोण थीटा है तो बताइए ये भी कोण थीटा होगा कि नहीं होगा। ये देखिए चूंकि ये दोनों समांतर हैं, इस पर सेम ये चीजें देखिए बन रहा है, यही देखना चाह रहा है, यानी ये कोण अगर थीटा होगा तो ये भी कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पे ये कोण हमको थीटा मिल गया। अब इस कोण के कारण हमें इस B पर वैद्युत क्षेत्र की, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से इस पर हम एक लंब खींचेंगे, यानी क्षैतिज घटक पर एक लंब खींचेंगे इस तरीके से। तो हमने एक लंब इस तरीके से खींच दिया। ऊर्ध्वाधर घटक चाहिए तो इसको हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो आगे बढ़ाने पर इस पे हमने क्या किया, एक लंब खींच दिया। ये हमने कर दिया बच्चों। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि इस EB के कारण यहाँ पे जो आपको क्या निकलेगा, इस EB के कारण यानी इस पॉइंट पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगा, तो क्षैतिज घटक है। तो क्षैतिज घटक के लिए हम आपको बताए थे, इसके लिए क्या होता है, EB है तो ये हो जाएगा EB cos थीटा। इसी पे आपका आ जाएगा, मैंने बताया क्षैतिज के लिए EB cos थीटा होता है, और ऊर्ध्वाधर के लिए क्या हो जाएगा, यही यहाँ पे भी कर दीजिएगा, यही EB क्या हो जाएगा, ये sin थीटा होता है। ये चीजें हो जाएगा, ये EB cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, EB cos थीटा हो जाएगा, और इधर ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो EB sin थीटा हो जाएगा। हमने क्या किया है, इसको आगे बढ़ाया है, इस पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, ये कोण थीटा हो गया है। तो थीटा कोण के कारण हमने क्या कर दिया है, बिंदु P पे जो है एक रेखा खींच के इस पर जो एक लंब करके इस पे लंब किया, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हमने निकाला है। B आवेश यानी जो है वैद्युत क्षेत्र B पर हमने, अब वैद्युत क्षेत्र E के कारण देखिए, E के कारण इधर है डायरेक्शन, तो इस पर भी अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा आपको और ध्यान देना है। यदि ये कोण थीटा है तो बताइए ये भी कोण थीटा होगा कि नहीं होगा, ये कोण थीटा हो जाएगा। यदि ये कोण थीटा हो जाएगा तो आप ये बताइए कि ये भी कोण, अब हमें क्या करना है, ये भी कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस कोण पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक हम क्या खींचे, लंब खींचे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने खींचा था तो ये लंब कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, और ये क्या होगा, ये हो गया होगा। तो ये लंब यहाँ पे हो जाएगा, और इस पर यानी ये क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक जस्ट इसके लिए भी होगा। यानी ये चीजें जैसे हमने यहाँ पे इसको माना था, इसको मानने पर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ऊर्ध्वाधर घटक, ये चीजें ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, और इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे, इसके लिए B के लिए वैद्युत क्षेत्र को दिखाया, इसमें ऊर्ध्वाधर घटक EB sin थीटा और इसके क्षैतिज घटक क्या, यहाँ पे EB cos थीटा। अब हम EA के लिए दिखाएंगे, यानी इसके लिए दिखाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस पर हम एक लंब खींचे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये चीजें हम ये एक लंब खींच दिए, तो ये एक लंब हो गया। तो लंब देखिए, ये चीजें हम क्या करेंगे, इस पर एक घटक निकालेंगे। तो यहाँ पे एक घटक होगा क्या, साइन थीटा, और दूसरा घटक क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये ऊर्ध्वाधर घटक जो है इसको हम क्या मानते हैं, देखिए साइन थीटा। तो A के लिए क्या हो जाएगा, यही यानी EA क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये चीजें आपका, अब ध्यान दीजिए, ये कोण थीटा है, यहाँ से आप आइएगा तो ये क्षैतिज घटक आप माने हैं। तो क्षैतिज घटक में आपको जानते हैं EB इसी डायरेक्शन में आपका EA क्या निकल गया, cos थीटा निकल गया, EA cos थीटा। देखिए फिगर आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि फिगर में क्या हुआ है कि यहाँ पे EB cos थीटा किस तरीके से हमने किया है। देखिए वैद्युत क्षेत्र EB है, इसके जो है थीटा के इधर साइड का EB cos थीटा होता है, और थीटा से एबव जो अब लंबवत होता है वो EB sin थीटा हो गया। फिर यहाँ देखिए EA के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये भी थीटा होता है, और थीटा के इस साइड का वो क्या होता है, cos होता है। तो EA यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, और ये चीजें क्या हो जाएगा, जो आपके ऊर्ध्वाधर घटक हैं, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएंगे, EA sin थीटा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको यहीं पे ये चीजें निकालना है, इसको हम किस तरीके से देखेंगे, कैसे समझेंगे। यानी बिंदु P पे अब आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अतः यहाँ लिखिए, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, मान लीजिए E है, टोटल वेक्टर E हमने मान लिया, तो E बराबर, अब एक चीज ध्यान देना है आपको यहाँ पे, इस फिगर से देखिए कि जो साइन वाला है यहाँ पे, ये जो साइन वाला चीजें है, तो साइन वाले में EB साइन थीटा जो है यहाँ पे, EB साइन थीटा और ये EA साइन थीटा एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, देखिए यहाँ परिमाण भी सेम है, तो दिशा परिमाण सेम है, डायरेक्शन इसका विपरीत है, तो EB साइन थीटा और EA साइन थीटा परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनका परिमाण और डायरेक्शन एक दूसरे के क्या परिमाण समान है, परंतु दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसके लिए E बराबर हम लिखेंगे क्या, E, और किसके लिए लिखेंगे यहाँ पे B, यानी EB cos थीटा, ये हो गया। और इसके लिए भी परिणामी देखिए, क्षैतिज घटक वाले के लिए मैं परिणामी निकाल रहा हूँ, EA के कारण भी जो यहाँ पे आपका निकला है, प्लस EA के कारण क्षैतिज घटक के लिए EA cos थीटा होता है। ये आपको ध्यान देना है बच्चों। यहाँ से देखिए समझना आपको है इसको, इस फिगर को देखिए एक बार, यहाँ अलग फिगर बना के मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये चीज आपका क्या है, इसको मैंने बनाया और इस पर एक क्षैतिज घटक इस तरीके से है, यह क्या है, क्षैतिज घटक है। अब ध्यान दीजिए, इस पर हमने क्या किया है, थीटा कोण, इसको हमने थीटा कोण बनाया है, तो ये भी हमने थीटा कोण ही होगा, हमने बताया आप लोगों को। अब इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये था आप लोग का क्या, EB। अब ध्यान दीजिए, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, इस वाले ऊर्ध्वाधर घटक, इस B के कारण ये ऊर्ध्वाधर घटक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक में EB क्या निकलता है, साइन थीटा निकलता है। और यहाँ पे इसके कारण जो है, जो क्षैतिज घटक होते हैं, तो क्षैतिज घटक में हम क्या मानते हैं, cos थीटा मानते हैं, तो इसमें जो क्षैतिज घटक इस डायरेक्शन में निकलेगा वो EB cos थीटा हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, इस पर इसको ऐसे हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं, ये चीजें आप लोग का हुआ है। जस्ट अब इसी जैसा हमने क्या किया है, एक और इसी पे हमने क्या खींच दिया है, जैसे ये आपने माना और ये चीजें यहाँ पे क्षैतिज घटक हो गया, इस पर एक ऐसे अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब। तो इसके कारण देखिए यहाँ पे जब कोण थीटा है, जैसे ये कोण थीटा हो गया था, ये कोण हमने क्या माना है, थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा, यहाँ पे ये कोण भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब इस पे जस्ट जब हम खींचेंगे तो यहाँ पे ये खींचा जाएगा और इसको ऐसे करेंगे और इसको यूं करेंगे, इसके क्षैतिज घटक भी इस पे आ जाएंगे, इसके क्षैतिज घटक, और ये इसका क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर घटक ये A के लिए हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है, देखिए EA माना है, ये चीजें क्या है, EA है, तो EA यानी यहाँ पे हो गया, इसी पे हो गया, जैसे EA cos थीटा हो जाएगा, और इधर जो घटक होगा वो EA ऊर्ध्वाधर में sin थीटा होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आपको दिखाना है, क्योंकि ये जो है ऊर्ध्वाधर घटक है, ये एक दूसरे के देखिए क्या है, विपरीत में है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत में है, और परिमाण इन दोनों का देखिए सेम है, sin थीटा और EB और ये देखिए परिमाण में दोनों एक दूसरे की क्या निकले हैं, बराबर निकले हैं, और दिशा में विपरीत
हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और जो आपका घटक निकलेगा वो इसी घटक पर EB जो है cos थीटा, और क्या निकला है यहाँ पे EB cos थीटा, दोनों घटक इसी पे क्षैतिज मिले हैं। तो इस पर परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला EB cos थीटा प्लस, चूंकि एक ही दिशा में है तो दोनों का योग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आपके लिए कुछ नहीं है, इसका परिमाण सेम है। यहाँ पे आप लोगों ने जाना है कि EB का परिमाण किसके बराबर है, परिमाण E A के परिमाण के बराबर है। EB का जो परिमाण है वो किसके, परिमाण EA के बराबर है, और ये बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे E के बराबर हो जाएगा। ये बराबर किसके कर देंगे, हम E के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा E बराबर, इसके जगह पे हो जाएगा E cos थीटा प्लस हो जाएगा E cos थीटा। तो E बराबर ये 2E और ये क्या हो गया, cos थीटा हो गया। हम यहाँ पे E बराबर क्या लिखेंगे, 2E cos थीटा। तो अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, E बराबर 2 गुणे, चूंकि ये बराबर E के है और E का मान हमने पहले निकाला है KQ/R² + Z²। तो यहाँ पे KQ बाई, यहाँ पे हमने K लिख दिया, यहाँ पे ये हो गया K बाई R² प्लस क्या हो जाएगा, Z² हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, अब आपको cos थीटा का मान निकालना है, तो इस कोण से देखिए cos थीटा बराबर हम निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज से। cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आप लोग का देखिए यहाँ पे क्या है, L है, और यहाँ पे कर्ण क्या है, रूट में R² प्लस क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा नोट में यहाँ पे चित्र से cos थीटा बराबर यहाँ पे आधार बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा L बटे रूट में R² प्लस L²। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो है इसको नोट करके, यानी आप जो भी काम इसको ये आप नोटबुक लगा आप बनाए हैं उस पे नोट, उसको जो है जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं फिगर सहित सब नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ इसको लिख दिया E/2, आप लोग का क्या मिला है 2 और KQ बाई R² प्लस L²। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे cos थीटा बराबर L बटे रूट में R² प्लस ना L²। तो cos थीटा की जगह में आप यहाँ पे लिख दें तो ये हो जाएगा L बटे, और ये रूट में क्या हो जाएगा R² और प्लस क्या हो गया L² हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2K, और यहाँ पे 2 आगे यहाँ पे कर दीजिए 2QL बटे, अब देखिए R² प्लस L² ब्रैकेट, यानी इस पे 1 घात है और इस पे 1/2 घात है, तो दोनों का जब ऐड होगा तो ये 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि इस पे 1/2 है, 1/2 और 1 ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R² प्लस L² पे 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से भी आपको ध्यान देना है E/2। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ देखिए L का मान है, ये O तक की दूरी है, तो ये L का मान जो है और R की दूरी O से P तक की है, यानी L का मान जो है वो R की अपेक्षा कम है। तो L का मान जब R की अपेक्षा कम होगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं L इज लेस देन इसके आपका है R की। तो ये बताइए, जब ये L का मान R से कम है तो इसका जो वर्ग होगा वो इज लेस देन हो जाएगा R² की, यानी इसका जो दोनों का वर्ग होगा वो और भी कम होगा। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो L² है वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ये स्क्वायर को हमने क्या यहाँ पे कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि ये R की तुलना में बहुत कम है। तो यहाँ से L यहाँ पे खत्म होगा और R² का इसमें पूरा हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पे K
और 2QL आपका ये खत्म होंगे आर स्क्वायर पे कितना बचा 3/2 बच गया। अब आप यहाँ देखिए अब इसको हम शांत करेंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर K और ये चीज क्या हो गया इतने की जगह पे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या P। इसका सूत्र निकला था P बटे R यानी 2 घात है तो इसमें गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो R में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे E बराबर आप लोग का K की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपका एक कांस्टेंट है और ये P बटे क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता का मान निकल गया है इस पर निरक्षीय स्थिति पर। तो ये चीजें था यहाँ से देखिए उसके पहले जो आप लोगों को समझाया था केवल इसमें आपको फिगर्स ही समझना है इसी को आपको समझना है कैसे कैसे क्या होगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से इस फिगर को देख लीजिए आप लोग का देखिए यहाँ पे -q और +q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं और इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P पर हमको क्या निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इससे देखिए आप +q आवेश के कारण जो है +q आवेश के कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखा होगा वो इससे एबव होता है इससे दूर होता है तो ये इससे दूर हो जाएगा। यहाँ पर हमने खींचा है तो ये EB हो जाएगा और यहाँ पे जो हमने खींचा है वो -q आवेश के कारण इसकी तरफ होता है तो ये चीजें क्या हो जाएगा इसकी तरफ हो जाएगा यानी ये हो जाएगा। अब हम इस पर दोनों पर हमें क्या करना है घटक निकालना है एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्वाधर घटक। मैंने क्षैतिज घटक के लिए इसका प्रयोग किया है EB cos थीटा का इसी पे क्षैतिज घटक EB का भी मिलेगा और इसी पे क्षैतिज घटक इसका EA का भी मिला है और अभिलंबवत जो मिला है वो एक दूसरे के विपरीत मिले हैं ये डायरेक्शन और इस डायरेक्शन पर। तो जब दो आवेश परिमाण में समान परंतु दिशाओं में विपरीत होते हैं तो वे दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये निरस्त हो गया और क्षैतिज घटक क्या हो गया जुड़ गया। तो हमने जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे वो E बराबर EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा फिर वहां से हमने EA और EB दोनों बराबर मान निकले थे परिमाण दोनों का बराबर था हमने मान रखा और मान रख के E बराबर हमने A/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटे क्या निकाल लिया R क्यूब निकाल लिया। यही आप लोगों का क्या होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग इसको जो है एक बार अपने से खुद करके देखिए तभी समझ में आएगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग करिएगा। अब इसके बाद हम इसी दोनों पर जो है कुछ सवाल बता देंगे आप लोग को। तो और अगर जो आपको वीडियो में कोई भी समस्या है कहीं भी आपको समझ नहीं आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अतः धन्यवाद।